अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, तारीख़ उन हुक्मरानों को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखती हैं जो अपने लोगों यानी अपनी राया का हर तरह ख्याल रखते हैं और उनके फलाह व बहबूद को मलहूज़ खातिर रखते हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में एक ऐसे हुक्मरान का जिक्र मिलता है कि अगर तराजू के एक पलड़े में उनके मुख्तसर दौरे हुकूमत को रखा जाए और दूसरी तरफ पूरी मुग़लिया सल्तनत की हुक्मरानी को, तब भी इस हुक्मरान का पलड़ा भारी रहेगा। नाज़रीन किराम, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बरसग़ीर पाक व हिंद के एक नहायत ही काबिल शख्सियत और हुक्मरान शेरशाह सूरी के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, शेरशाह सूरी ने मुग़ल बादशाह बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान महज 5 साल बरसग़ीर पर हुकूमत की। अपनी इस 5 साल दौरे हुकूमत में शेरशाह सूरी ने आवाम की फलाह व बहबूद और अवामी खिदमत की ऐसी मिसालें कायम की कि सदियाँ गुजरने के बावजूद बरसग़ीर पाक व हिंद में इनके असरात नुमायाँ हैं। बाद मुफस्सिरीन शेरशाह सूरी को मुग़ल ख़ानदान का इसलिए गद्दार करार देते हैं कि शेरशाह सूरी ने मुग़ल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीन कर उसे मुल्क बदर किया। बाद मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन इस बात की नफ़ी करते हुए लिखते हैं कि इस दौर में तख्तो हुक्मरानी का यही रिवाज था कि जो शख्स ज़्यादा ताकतवर, माहिर, जुरतमंद और अहल होता, जबकि मुग़ल बादशाह हुमायूं किसी भी शोबे में शेरशाह सूरी की बराबरी नहीं कर सकता था। पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में तमाम खूबियाँ मौजूद थी। ज़हीरुद्दीन बाबर फरगाना से चलकर दिल्ली पर काबिज़ हो गया। नाज़रीन किराम, शेरशाह सूरी की पैदाइश 1486 में हुई। आपका असल नाम फरीद खान था और आपके वालिद का नाम हसन खान सूरी था। शेरशाह सूरी के अब्बा व अजदाद का ताल्लुक अफ़गान कबीले सूर से था। 1451 ईस्वी को जब दिल्ली में लोधी ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई, कौमियत के एतबार से चूँकि लोधी का ताल्लुक पश्तूनों से था, उनको देखकर बाकी अफ़गान सरदारान भी दिल्ली आकर आबाद होने लगे। इन्हीं सरदारों में शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। शेरशाह सूरी के वालिद हसन खान को बादशाह लोधी ने बिहार के इलाके शह सलाम की जागीर रहने के लिए दी। फरीद खान यानी शेरशाह सूरी अपने वालिद के 8वें बेटे थे। शेरशाह की वालदा उनकी बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। यूँ आप अपने सौतेली माँ के हमरा रहते थे। चंद अरसे बाद शेरशाह सूरी चंद घरेलू मसाइल की बिना पर अपनी ही घर से फरार हो गए और जौनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की। यहाँ रहते हुए फरीद खान यानी शेरशाह सूरी ने अपनी तालीम मुकम्मल की। फनून सिपाहगिरी में भी कमाल महारत हासिल की। अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान यहाँ भी ज्यादा अरसा रुक ना पाया और वहाँ से चले गए। अपनी इसी मुलाजमत के दौरान एक दिन जंगली शेर ने खान लोहानी पर हमला किया तो शेरशाह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बादशाह की हिफाजत की और अकेले ही इस जंगल की शेर को शिकस्त दी और शेर को मौत के घाट उतार दिया। नवाब खान लोहानी ने आपकी बहादुरी और जुर्रत को देखते हुए आपको शेर शाह का लक़ब दिया और शेर शाह को अपने सबसे काबिल भरोसा साथियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहजादे जमाल खान का खास नुमाइंदा मुकर्रर कर लिया। जब बरसग़ीर पाक व हिंद में मुग़लों की आमद और लोधी सल्तनत का खात्मा हुआ, इस वक्त शेरशाह सूरी मुग़लों की जंगी महारत से मुतासिर होकर ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज में शामिल हो गए। शेरशाह सूरी की कायदाना सलाहियत और जुर्रतमंदी को देखते हुए मुग़ल हुक्मरान बाबर ने उन्हें शहसराम की उमूर मुमलिकत संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। मौरखीन लिखते हैं कि एक दफ़ा एक शाही दावत में शेरशाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने से गोश्त का एक टुकड़ा उठाया और बिला तकल्लुफ़ इसे काट कर खाने लगा। बाबर को ये बात सख्त नागवार महसूस हुई। तब से मुग़लों और शेरशाह सूरी की ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। शेरशाह एक खुद मुख्तार और आज़ाद तबीयत के मालिक थे। इस वजह से वो ज़्यादा अरसा बादशाह बाबर की मातहती बर्दाश्त ना कर सका। इस तरह शेरशाह वापस बिहार लौट गए। यहाँ नवाब खान लोहानी के बाद शहजादा जमाल खान नवाब बन चुका था, लेकिन वो अव्वल दर्जे का नाअहल हुक्मरान था। शेरशाह सूरी ने जब जमाल खान की नाअहली देखी तो आपने सल्तनत के तमाम उमूर अपने हाथ में ले लिए। शेरशाह सूरी की इस इक़दाम पर नवाब बंगाल महमूद शाह ने इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाही, मगर शेरशाह सूरी की जुर्रत और बहादुरी का सामना करने में नाकाम हुआ। इस कामयाबी के बाद शेरशाह सूरी की ताकत में मजीद इजाफा हो गया था। तमाम तर वाक़यात का जब हुक्मरान हुमायूं को पता चला तो शेरशाह सूरी के खिलाफ मद्दे मुकाबिल हुआ,
लेकिन हुमायूं भी शेरशाह सूरी की जंगी काबिलियत और बहादुरी के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। हुमायूं मजबूरन सुलह करके वापस लौट गए। कुछ अरसा इस मुआहदे पर कायम रहने के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया और सुल्तानुल अदल का लक़ब अपने नाम किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1540 हिजरी में दोबारा शेरशाह सूरी पर हमला किया और एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस फतह के बाद सारा शुमाली हिंद का इलाका शेरशाह सूरी की ज़ेरे हुकूमत आ गया और बादशाह हुमायूं ने जान बचाकर भागने में आफियत समझी। नाज़रीन कराम, शेरशाह सूरी को बहुत कम ही अरसा हुकूमत नसीब हुई। इस दौरान वो बगावतें कुचलने और जंगी महमात में भी शरीक होता रहा। इन तमाम तर वजूहात के बावजूद शेरशाह सूरी के फलाह बहबूद के कारनामे किसी भी हुक्मरान से कहीं ज्यादा हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारनामा शहराए आजम, जिसे मौजूदा दौर में ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, बरसगीर पाक व हिंद में रुपया मुतारिफ करवाने वाले शेरशाह सूरी ही थे। इसके अलावा सल्तनत में अमन व अमान कायम रखना, तिजारत को फरोग देना, ज़रूरी सहूलतें फराहम करना और सबसे बड़ा कारनामा मुआशरे में अदल इंसाफ कायम करना था। नाज़रीन कराम, बंगाल की फतह के बाद शेरशाह सूरी का अगला मुआरका उत्तर प्रदेश में चिन्नार का किला था। ये किला बरसगीर पाक व हिंद के मजबूत तरीन किलों में शुमार हुआ करता था और एक सरदार ताज खान सारंग के पास इसकी हाकमियत थी। शेरशाह सूरी को इस किले को हासिल करने में ज्यादा मुज़ाहमत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि सरदार ताज खान को उनके अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया। इस किले को फतह करने के बाद शेरशाह सूरी के हाथ बेपनाह दौलत आई। एक बरतानवी मौर्रिख ने अपनी किताब में लिखा है कि बरतानवी नो अबदियाती समेत बरसगीर की किसी हुक्मरान ने हिंदुस्तान की नज़्म नसक में वो इंतज़ामी महारत का सबूत नहीं दिया जो शेरशाह सूरी ने दिया। नाज़रीन कराम, खरीदो फरोख्त के लिए सिक्कों का जो निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था वो उनके बाद आने वाले न सिर्फ मुगल हुक्मरान बल्कि बरतानिया की हुकूमत ने थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ जारी रखा। शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान के अहम शहराहों के इर्द गिर्द दरख्त लगवाए और 1700 के करीब साराय तामीर करवाई जहां मुसाफिरों के ठहरने और खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता था। इन तमाम तर इंतजामात का खर्च रियासत के जिम्मे था। शेरशाह सूरी ने जगह जगह रास्तों पर ऐसी छावनियां बनवाई जहां डाक पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम मौजूद था। बरसगीर पाक व हिंद में जराइम का सिलसिला जारी था। इसको खत्म करने का सेहरा भी शेरशाह सूरी के सर है। उन्होंने मुजरिमों की सजाओं के सख्त कवानीन बनाए कि जराइम पेशा लोग इसका तस्वर करके भी कांप उठते। उन्होंने गाँव के सरदारों पर यह जिम्मेदारी आयद की थी कि अगर कोई जुर्म हुआ और मुजरिम ना पकड़ा गया तो उसकी सजा इलाके की सरदार को मिलेगी। नाज़रीन कराम, शेरशाह सूरी ने अपनी दौरी हुकूमत में ऐसे शानदार किले बनवाए जो आज भी शानदार माजी का पता देती हैं। इनमें एक किला शेरगढ़ है जो जिला बिहार में वाक़िया है। ये किला 1540 से 1545 के दरमियान तामीर हुआ। इसका नाम शेरशाह सूरी ने अपने नाम पर रखा था। इसके अलावा पाकिस्तानी दरिया झेलम के किनारे मौजूद किला रोहतास भी उन्हीं की अजीम शान तमीरात में शामिल है। ये किला 1542 में तामीर हुआ और आज ये किला पाकिस्तान के मकबूल तरीन मकामात में शामिल है। नाज़रीन कराम, शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद फतूहात का सिलसिला जारी रखा। अपनी फतूहात के सिलसिले में वो अपनी फौज को लेकर मध्य प्रदेश के किले कांजर को फतह करने पहुंचे। मुर्रिखीन लिखते हैं कि शेरशाह सूरी ने पहले इस किले पर सिर्फ तीरों और गोलियों की बरसात का हुक्म दिया। आखिरकार शेरशाह सूरी ने फौज को किले पर गोलाबारी का हुक्म दिया। इस गोलाबारी के नतीजे में एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस आया जिससे शेरशाह सूरी शदीद जख्मी हो गए और बादअज़ा जख्मों की ताब न लाते हुए मई 1545 में इस दुनियाई फाने से कूच कर गए। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक सहसराम के मकबरे में सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुराई से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।